चलिए आइए, इंटीग्रेशन, फिजिक्स को मद्देनजर रखते हुए इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का काम क्या है? इंटीग्रेशन का मतलब है समेशन, ठीक है। अब समेशन का क्या लिया गया? एस, और इसी को बोला गया सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोला गया? सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे इंटीग्रेशन dx, dx का इंटीग्रेशन यानी कि ये आएगा x प्लस सी, सी को कहते हैं एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ध्यान देंगे, इंटीग्रेशन का मतलब है समेशन, समेशन ही कर रहे हैं हम किसी चीज का। अगर हम dx लेते हैं, उसको जोड़ते हैं बार बार, तो हमको क्या मिलेगा? x मिलेगा। इसका मतलब क्या है वो समझिए। मान लीजिए कि एक हमारे पास रॉड है, ये क्या है हमारे पास? रॉड है। इस रॉड की लंबाई कितनी है? x है। ये रॉड की लंबाई कितनी है? x है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई क्या है? x है। तो इसमें से एक छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे हम, इस रॉड में से एक छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे। ये छोटा सा टुकड़ा का नाम क्या है? dx। ये कितना बड़ा है? dx है। अब इस dx को बार बार जोड़ेंगे, बार बार dx को जोड़ेंगे, बार बार dx को जोड़ेंगे, तो हमको क्या मिलेगा? x मिलेगा। और c का वैल्यू डिपेंड करेगा सिचुएशन के अनुसार। c कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब, ठीक है ना सब? क्या हुआ? दर्द हुआ कुछ? यहाँ पर c जो है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि वो क्वेश्चन में दिए हुए डेटा के अनुसार बदलता रहेगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या बोला था कि ये रॉड की लंबाई कितनी है? x है। तो यहाँ पर c का वैल्यू 0 होना चाहिए, क्योंकि dx को बार बार ले लेके जोड़ेंगे तो कितना मिलना चाहिए? x। तो x तो मिल गया, यानी c का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0। अरे बात समझ में? यानी कि ये c का वैल्यू जो है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंफॉर्मेशन, c का वैल्यू जैसा सुटेबल होगा वैसा लिया जाएगा। इसीलिए c जो है केवल कांस्टेंट नहीं है, c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब यह है कि इट विल डिपेंड अपॉन सिनेरियो। क्या सीन है क्वेश्चन का? यहाँ पर सीन क्या है क्वेश्चन का? कि रॉड की लंबाई कितनी है? x है। तो हम इसको जोड़कर जब लाएंगे तो हमारा आंसर प्लस एक कांस्टेंट आएगा। ये कांस्टेंट डिपेंड करेगा कि क्या हमको लेना चाहिए। यहाँ पर रॉड की लंबाई क्या थी? x थी। हम छोटा सा टुकड़ा लिए, इस टुकड़े को बार बार जोड़े, बार बार जोड़े, जोड़ने पर हमको क्या मिलेगा? रॉड की लंबाई मिलेगी। रॉड की लंबाई x मिल गई, तो c का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0। अरे बात समझ में? कोई दिक्कत? ठीक है सर। हाँ बोलिए। रॉड मिलने के बाद रॉड मिलने के बाद dx को और जोड़ेंगे तो सर उससे भी लंबा हाइट, उससे भी लंबा लेंथ मिलेगा। तो दिया गया है आपको सिचुएशन की इतना ही लंबा है। अरे बात समझ में? इसकी लंबाई कितनी है? x है, तो आंसर x है। उसी तरह से इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन है समेशन। तो ये सम कैसे कैसे चीज़ों को करता है? तीन तरह के टाइप को ये सम कर सकता है। एक तो हो गया जिसमें केवल लंबाई है, यानी कि आपका जो हेयर है पतला है काफ़ी, इसमें केवल लंबाई है, ब्रेथ और हाइट नहीं है, तो इसको भी जोड़ता है ये। अगर लेंथ और ब्रेथ दोनों है तो उसको भी जोड़ देगा कि पूरा लेंथ और ब्रेथ को एक साथ निकालिएगा तो क्या मिलेगा? एरिया। तो ये आपको एरिया भी दे देगा। एरिया जोड़ जोड़ के पूरा एरिया कितना है वो दे देगा। ठीक है। अगर आपको मान लीजिए वॉल्यूम है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों है, तो उसको भी जोड़ के पूरा वॉल्यूम ये दे देगा। यानी कि समेशन ही है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन समेशन ही है। लेकिन इंटीग्रेशन की ब्यूटी ये है कि ये 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल तीनों को जोड़ सकता है। ठीक है। 1 डायमेंशन का मतलब हुआ एक रॉड है पतला सा, जैसे ये हुआ। अगर हमारे पास एक प्लेट है, क्या है हमारे पास? ये एक प्लेट है, इसकी लंबाई L है, चौड़ाई B है। ठीक है। तो हम फिर इसका भी, इसको ये पूरा एरिया कितना है इसको जोड़ सकते हैं। छोटा सा एरिया लेके, छोटा सा एरिया लेके हम क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। फिर हमारे पास मान लीजिए कि एक ड्यूज बॉल है, ड्यूज बॉल यानी कि सॉलिड है, बॉल है, उसका भी एक छोटा सा वॉल्यूम लेके हम उसको जोड़ जोड़ के पूरा वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो इंटीग्रेशन का मतलब है समेशन, और इसी समेशन का S यहाँ पर लिया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन।
और इसको क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो गया, x हो गया। क्लियर? ठीक है, इतना समझ में आया बात? इंटीग्रेशन को दो भागों में बांटा गया है। इंटीग्रेशन को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, और दूसरा डेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन इसमें क्या है, मान लीजिए कि हम किसी चीज़ को इंटीग्रेट करेंगे, मान लीजिए fx कुछ भी हो सकता है, x स्क्वायर एक्स क्यूब, और ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा मान लीजिए कैपिटल fx प्लस c। लेकिन अगर यहाँ पर होगा तो ऐसे दिया रहेगा fx dx a से लेकर b, तो इसका इंटीग्रेशन वही आएगा जो इसका आया है, fx ही आएगा, लेकिन इसका ये लोअर लिमिट कहलाता है, ये क्या कहलाता है, लोअर लिमिट, और ये क्या कहलाता है, अपर लिमिट। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, ये ऐसे लिखते हैं a से लेकर b। कोई दिक्कत है क्या? फिर क्या नियम होता है कि x के बदले में b पुट करते हैं, फिर माइनस देके x के बदले में a पुट करते हैं। पहले ऊपर वाला फिर नीचे वाला। अब इसको एक एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखाते हैं, ठीक है? यहां पर c लिखते हैं, लेकिन यहां पर c लिखने का जरूरत नहीं होता है। जैसे इसका डेफिनिट इंटीग्रेशन का एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। मान लीजिए कि हमको dx है, dx का इंटीग्रेशन 0 से लेकर 5 है। dx का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है, 0 से 5। dx का वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से 5। तो dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, x। तो इसको ऐसे लिखिएगा, आप c नहीं लिखिएगा। c तब लिखा जाता है जब ये और ये नहीं रहता। यहाँ पर 0 दीजिएगा और यहाँ पर 5। अब x के बदले में क्या पुट करिएगा, 5 माइनस 0। x के बदले में 5 माइनस 0, आंसर कितना जाएगा, 5। हरी बात समझ? कोई दिक्कत क्या? तो डेफिनिट इंटीग्रेशन और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन में अपर लिमिट और लोअर लिमिट दिया रहेगा और इसको सॉल्व करके आपको कोई नंबर आएगा। डेफिनिट इंटीग्रेशन में जैसे ये वाला देखिए, dx था तो क्या लिखे थे आप, x प्लस सी। अरे बात समझ? तो अब सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला आप जान लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, छोटे छोटे एलिमेंट को लेकर उसको जोड़ना। जोड़ने के लिए हम 1 डायमेंशन जोड़ सकते हैं, जैसे एक वायर का लंबाई। हम 2 डायमेंशन भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि किसी प्लेट का एरिया। हम 3 डायमेंशनल चीज़ों को भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि हमारा बॉल है, फुटबॉल बॉल है, उसका पूरा वॉल्यूम निकालना है तो हम छोटा सा वॉल्यूम चूज कर लेंगे और फिर पूरा वॉल्यूम निकाल लेंगे। ये सारी चीज़ों को हम फील कराएंगे अभी आपको, आप बस ध्यान दीजिए, ठीक है? नहीं लिख लीजिएगा ना, लिख लीजिएगा। फिर लाइट कट गया ना, देखिए। सर f का मतलब क्या होता है जो वहाँ पे लिखा हुआ है? बता रहे हैं, सब चीज़ बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कौन सा इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं, इनडेफिनिट। कौन सा पढ़ा रहे हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। मान लीजिए आपको दे दे x dx, तो हेयर fx क्या हुआ, x हुआ। अगर आपको dx कह देता तो आपका यहाँ पर fx क्या होता, 1 होता। यहाँ पर 1 से गुना है ना। अरे बात सुनिए, मान लीजिए आपको दे देगा x स्क्वायर dx, तो यहाँ पर fx क्या हुआ, x स्क्वायर हुआ, ठीक है? बीच बीच में क्वेश्चन पूछिएगा तो अच्छा ही ना है। जो से वो पूछा तो क्लियर हो रहा है ना, तो थोड़ा सा पूछिए, हम समझ जाएंगे कि ओह ये भी नहीं समझ में आया, फिर अच्छा से और बता देंगे। मान लीजिए कि हमारे पास साइन x dx है, तो यहाँ पर fx को क्या हुआ, साइन x। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत? चलिए फटाफट स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन देख लेते हैं। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है ना, इसको मिटाएं। fx क्या होता है, समझ में आ गया? fx का मतलब हुआ फंक्शन ऑफ x। fx का मतलब क्या हुआ, यानी कि कोई भी x का फंक्शन होगा। जैसे यहाँ पर fx क्या है, x है, यहाँ पर fx क्या है, x स्क्वायर है।
यहाँ पर एफ एक्स क्या है, साइन एक्स। क्यों आ रहा है सर वो वैल्यू सब एक्स स्क्वायर? वो दिया गया है कि भाई ये दिया हुआ है तो इसका इंटीग्रेशन कीजिए। क्यों दिया हुआ है वो भी समझ जाइएगा, थोड़ा उसका फिजिकल आइडिया समझाएंगे ना तो समझ जाइएगा, ठीक है। ओके सर। हटा सकते हैं इसको। यस सर। ध्यान दीजिएगा, पहले स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन देख लेते हैं। जैसे dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी, इसको लिख लीजिए आप लोग, थोड़ा अपना मन को अच्छा लगेगा आप लोग को। x का पावर n dx है तो क्या होगा, x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस सी। जैसे x का पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, x का पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 प्लस सी, यानी कि x का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। x का पावर मान लीजिए 3 dx है तो क्या हो जाएगा, x का पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 प्लस सी, यानी कि x का पावर 4 बाई 4 प्लस सी। हरी बात समझ में, कोई दिक्कत है किसी को? आगे बढ़ सकते हैं? मत लिखिए ना, लिख लीजिएगा अभी, घर में जाके जरूर लिख लीजिएगा, नहीं तो क्लास में हम बैठने भी नहीं देंगे, ठीक है। बढ़े आगे, हटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है प्लस c होता है। क्यों होता है, x का पावर 2 है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x का पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 प्लस सी। तो यहाँ भी वैसे ही हुआ है, dx का इंटीग्रेशन क्या है, x प्लस सी। यहाँ पर x का पावर 0 है, x का पावर एक तरह से 0 है ना, तो क्या लिखेंगे, x का पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1 प्लस सी, तो कितना आ जाएगा, x प्लस सी आ जाएगा। तो उस नियम से हुआ है, ठीक है। आइए और स्पेशल इंटीग्रेशन देखते हैं। dx डिवाइडेड बाई x का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस सी। ये मॉड है, ये क्या है, फिजिक्स के लिहाज से ये नहीं भी लिखें तो चलेगा, ठीक है। log x प्लस सी भी लिख के काम चला सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब आइए, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है प्लस सी, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है उल्टा। इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। इंटीग्रेशन को क्या कहते हैं हम लोग, और यानी डेरिवेटिव का उल्टा, एंटी डेरिवेटिव। मतलब यह है कि अगर आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपको cos x मिल जाएगा। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, और c क्या है, कांस्टेंट, तो c का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। तो साइन x प्लस c का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, cos x, और cos x का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, साइन x प्लस c। एंटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है, यानी कि इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा है, ठीक है। एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। अभी तक कोई दिक्कत है, ठीक है, हटा सकते हैं इसको, ठीक है। तो क्या शुरू में पढ़ाए थे कि हमारा इंटीग्रेशन क्या चीज़ का आइडिया देता है, हमको सम करने का आइडिया देता है। क्या चीज़ का समेशन करता है ये, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। चलिए हम लोग अब इसको देखते हैं, फील करते हैं, ठीक है, कि हाउ इट इज ए समेशन ऑफ 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। तो पहले 1 डायमेंशन समझाते हैं कि देखो 1 डायमेंशन को कैसे ये जोड़ दिया, फिर आपको 2 डायमेंशन भी समझाते हैं कि देखो ये 2 डायमेंशन को कैसे जोड़ दिया, सब चीज़ फील कराते हैं। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इस क्लास को अटेंड किए हैं आप लोग, जो लोग नहीं अटेंड किए हैं उनको घर में पढ़ लेना होगा। आइए देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक रॉड है, इंटीग्रेशन यानी कि समेशन, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, समेशन ऑफ 1 डायमेंशनल थिंग, 1 डायमेंशनल थिंग, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे पास एक रॉड है, इसकी लंबाई 5 मीटर है। कितनी लंबाई है, तो ये बताइए यहाँ x का वैल्यू कितना होगा, 0, और यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा, 5। यही हमारा a हो गया और ये क्या हो गया, b हो गया। लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। एक छोटा सा एलिमेंट लिए, ये एक आपका क्या है, पतला वायर है, थिन वायर, क्या है ये, थिन वायर है। तो ये 1 डायमेंशन है कि 2 डायमेंशन है, 1 डायमेंशनल थिंग है। अब हमको क्या बताना है आपको कि इसको जोड़ के प्रूफ कीजिए इंटीग्रेशन के मदद से
इंटीग्रेशन की मदद से जोड़कर प्रूफ कीजिए कि 5 ही मीटर है। तो क्या करेंगे, एक छोटा सा इसका एलिमेंट चूज कर लेंगे। ये छोटा सा एलिमेंट का नाम क्या देंगे, dx। अच्छा, dx को जोड़ रहे हैं बार बार, dx को बार बार जोड़ रहे हैं, तो 5 मीटर मिल जाना चाहिए ना। तो शुरुआत कहाँ से की है, 0 से, और कहाँ तक गए, dx का इंटीग्रेशन क्या हुआ, x 0 से लेकर 5 माइनस 0 आ गया 5। क्लियर है, ठीक है। अब आइए, हमारे पास एक प्लेट है, क्या है, प्लेट है। हम कहते हैं कि उस प्लेट का एरिया निकालिए। प्लेट आपको दे देते हैं अभी, हम हटा दें इसे। तो अब इंटीग्रेशन ऑफ 2 डायमेंशन, ठीक है। तो हमारे पास एक प्लेट है, ये प्लेट दिखाते हैं, हटा दें इसको। ध्यान दीजिएगा, और हम मेरा इंटीग्रेशन पढ़ाने के बाद आप लोग फीडबैक दीजिएगा। जो लोग आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, फीडबैक जरूर हम मांगेंगे, दीजिएगा। मान लीजिए हमारे पास एक प्लेट है, ये एक प्लेट है ऐसा, ये हमारा क्या है, एक प्लेट, ओके। इस प्लेट का एरिया निकालना है आपको। ये आपका 2 है और ये 4 है, यानी कि ये वाला पॉइंट क्या है, 4 है, और ये वाला पॉइंट 2 है। बताइए एरिया कितना होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस कितना है, और हाइट कितना है, 4। तो ये 2 से 2 कट गया, 4 स्क्वायर यूनिट आ गया। एरिया है तो वही ना होगा, कोई चीज़ मान लीजिए कि मीटर में है तो 4 मीटर स्क्वायर होता, अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता, तो 4 स्क्वायर यूनिट बोल दें, कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। ये मुंह उठा के कैसे किए आप, जो बचपन में पढ़ते थे। अब इसी को इंटीग्रेशन से बनाते हैं। इसी को क्या चीज़ बनाते हैं, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या कहता है कि अरे भाई मेरे ये करो, यही ना करोगे। तो सबसे पहले आपको ये fx क्या है वो पहचानना होगा। क्या पहचानना होगा, fx पहचानना होगा। fx का मतलब है आप एरिया निकाल रहे हैं ना, किसका एरिया निकाल रहे हैं, प्लेट का। तो हम लोग प्लेट का एरिया निकालने जब जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट चूज करेंगे इस प्लेट का। आपको जैसे मन करता है वैसे चुनवा लीजिए। एक छोटा सा एरिया पहले चूज करेंगे इसका, छोटा सा, आपको जैसे मन करता है वैसे करवा लीजिए। एक छोटा सा एरिया आप ये दिलवा लीजिए मेरे से, तो भी आंसर वही आएगा जो आप छोटा सा इस पूरे प्लेट का एक छोटा सा एरिया आप हमसे ये चूज करवा लीजिए। एक छोटा सा एरिया हुआ, ट्रायंगल शेप में नहीं ले सकते, छोटा सा एरिया, जैसे ऊपर में सिर्फ वैसा, मतलब पॉइंट वाला में ऊपर वाले में नहीं ले सकते, लंबाई लेना पड़ेगा। नहीं, कैसे चाहते हैं बोलिए ना आप। टॉप वाला ट्रायंगल, छोटा सा ट्रायंगल बनेगा ना टॉप वाला। अच्छा, हाँ, वैसे। ऐसे हाँ। ऐसे करें, हाँ। ठीक है। ऐसे करना चाहते हैं, ऐसा छोटा छोटा ट्रायंगल। तो यहाँ तो आपको ट्रायंगल मिला, हाँ, लेकिन उधर नहीं। फिर इसके बाद क्या मिलेगा, ट्रेपीजम। हाँ। अरे बात समझ, तो इस तरह भी जा सकते हैं, वही तो हम किए थे पहले। हाँ हाँ, कहीं भी एक छोटा सा एरिया आप ऐसे ले लीजिए चाहे ऐसे ले लीजिए, दोनों ही केस में आप बोलिएगा तो हम दिखा देंगे कि एरिया आपका कितना आ गया, 4 स्क्वायर यूनिट आ गया। किस मदद से, इंटीग्रेशन के मदद से। तो जो कन्वीनियंट होता है, जिसमें हम लोग आदत पड़ जाती है हम लोग को, वो होता है कि हम लोग छत बना देते हैं इसको, और सरफेस बना देते हैं इसको, और छत से नीचे तक का छोटा सा एरिया लेके काम करते हैं। हालांकि आप जो बोल रहे हैं ऐसे वाला, उससे भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये यूज टू नहीं रहते हैं हम लोग। पूरा कोई किताब है, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी टीचर हो, वो कन्वीनियंट रहता है ये वाला लिखने के लिए। ये वाला लिखने के लिए आदत होती है, ये वाला लिखने, इसको fx को y कह सकते हैं ना। ये वाला हम लोग को कन्वीनियंट रहता है y dx, x dy हम लोग को कन्वीनियंट नहीं रहता है। अगर हम ये वाला लेंगे ना बच्चे, तो हमको लिखना होगा x dy, और अगर ये वाला लेंगे ना तो क्या लिखना होगा, y dx। y का मतलब fx dx। अरे बात समझ में। लेकिन आप विश्वास करिए, जब हम लोग को IIT में कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता है और दिखाई देता है कि अरे ये वाला करेंगे तो थोड़ा जल्दी बना लेंगे, तो हम लोग वहाँ कर लेते हैं। इवन अभी भी IIT का क्वेश्चन जब मैथ्स का बनाते हैं तो हम लोग को कभी कभी लगता है कि कौन सा कन्वीनियंट ज़्यादा है, मैंने तुरंत हम सॉल्व किसके मदद से कर पाएंगे,
तो वाई डी एक्स एक्स डी वाई कुछ भी यूज कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा पॉपुलर कौन सा है हमारा, ये वाला, यानी कि वाई डी एक्स। कोई दिक्कत है किसी को, समझ रहे हैं बात को? जब एरिया बाउंडेड बाई कर्व है मैथमेटिक्स में हम लोगों का, तो आईआईटी लेवल में कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि अगर अगर हम लोग वाई डी एक्स लेते हैं या एक्स डी वाई लेते हैं, दोनों में जो कन्वीनियंट होता है उसको लेके कर लेते हैं, ऐसा कोई। लेकिन यहाँ पर 99.9% क्या है, कौन सा यूज करने का मन करता है, एफ एक्स डी वाई, एफ एक्स डी एक्स, यानी कि वाई डी एक्स। आ रही बात समझ में? हाँ ठीक है, चलें बढ़ें आगे। ठीक है, फिर से एक बार करते हैं, हटा दें, पूरा गंदा हो गया। ठीक है, तो हमारे पास एक प्लेट है, क्या है हमारे पास एक प्लेट है, हमारे पास प्लेट ये है, ये 2 है और ये 4 है, ये y है और ये x है। ऑलरेडी आप जान चुके हैं कि इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा, 4 स्क्वायर यूनिट होगा ना। अब आप कहते हैं कि सर इसको इंटीग्रेशन से भी जोड़ के दिखाइए कि 4 आ गया। तो इतने बड़े प्लेट में से कोई भी एक छोटा सा एरिया अपने से चूज कर लीजिए, अपने से आप जहां चाहें वहां बोलिए, रैंडमली एक छोटा सा एरिया आप चूज कर लीजिए। प्लस ये वाला भी होगा पूरा, है ना। ये वाला जो लाइन है इसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू एक्स होगा। यस सर। y इक्वल टू एक्स होगा, ठीक है। y इक्वल टू एक्स होगा कि नहीं होगा वो भी हम परख लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट क्या है बताइए तो, 2,4 है। तो जब x का वैल्यू 2 पुट करें तो y का वैल्यू क्या आ जाना चाहिए, 4, यानी कि ये 2x होगा। y इक्वल टू क्या होगा, 2x होगा। y इक्वल टू क्या होगा, 2x होगा। ध्यान दीजिए, ये वाला लाइन जो है इसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू 2x होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू क्या है, 4 है। तो x का वैल्यू जब 2 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 4 आ जाएगा ना, अगर हम 2x लेंगे तो। इसलिए ये वाला लाइन जो है ये एक रिश्ते में बंधा हुआ है। इस प्लेट का जो ऊपर वाला लाइन है यानी जो छत है वो एक रिश्ते में बंधा हुआ है, y इक्वल टू 2x। तो fx निकल गया। सर हाँ, अगर कोई फिक्स वैल्यू नहीं हुआ लाइन में क्या करेगा, वो दिया रहेगा, वो डन रखिए। वो नहीं दिया रहेगा वो तो हम खुद एक कॉम्प्लिकेटेड लेके पढ़ा रहे हैं कि अपने से निकाल रहे हैं। आपको दे देगा कि ये वाला लाइन का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 2x है, दे देगा। ओके सर। आप बोल देगा कि वो प्लेट बना रहे हैं इसके मदद से, तो बताइए प्लेट का एरिया क्या होगा। अरे बस में ठीक है, तो आपके पास fx आ गया। अच्छा बच्चे लोग देखो, यही ना y हो गया। एक बात सुनो, ये y है हमारा, ये वाली लेंथ क्या हुई बताओ, ये वाली लेंथ क्या हुई y, और ये वाली लेंथ क्या हुई बताओ, dx। तो इसका एरिया कितना हुआ, dA इक्वल टू इसका एरिया, ध्यान देना, इसका एरिया कितना हुआ, dA इक्वल टू y इंटू डी एक्स। प्लस ये थोड़ा सा छूट गया है, प्लस जो छूट गया है ये भी ना होगा, ये वाला भी तो एरिया होगा, ये वाला भी एरिया होगा। इसको मान लेते हैं कालू, क्या मान लेते हैं, कालू। नहीं समझा सर। नहीं समझा, नहीं सर, क्या इसको जूम करते हैं, जूम किए देखो, ठीक है। ये क्या है, dx है, यस सर। ये क्या है, y है ना। तो इतना एरिया कितना हुआ बताओ, y इंटू डी एक्स हुआ। और ये वाला एरिया जो है वो कितना है, कालू। ये वाला एरिया क्या है, कालू। तभी ना तुम लिखोगे पूरा एरिया कितना हुआ, पूरा एरिया dA जो हुआ ये क्या हुआ, y इंटू डी एक्स। तो y इंटू डी एक्स किया तो केवल इतना निकला ना, और ये वाला तो छूट रहा है, तो उसको क्या मान लेते हैं, वो कालू है। अब न्यूटन साहब और गैलीलियो साहब का इतना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है कि क्या बोलें। ये dx क्या पढ़ाया था तुमको टीचर ने, यानी मैंने dx तुमको पढ़ाया था कि तुम्हारी इमेजिनेशन में जितना छोटा हो उतना सोच लो। तो अगर ये dx बहुत छोटा होगा तो कालू भी बहुत छोटा होगा। यस सर। यानी कि ये कालू इतना छोटा होता है ना कि मान के चलो कि कालू कुछ भी नहीं है, जीरो है लगभग। कालू क्या है लगभग,
तुमको ये फिगर में लग रहा है, ध्यान देना, तुमको ये फिगर में लग रहा है कि ये कालू भी एक एरिया है, जो पूरा एरिया इक्वल टू क्या होगा, y इंटू डी एक्स प्लस कालू, इतना जो छोटा एरिया छूट गया वो कालू एक छोटा सा एरिया क्या हो गया, छूट गया, उसको भी लिख के दिखाए हम कालू, ठीक है। लेकिन जानते हो वो कालू लगभग कितना है, 0 ही है। और ये इतना dx छोटा है ना, इतना dx छोटा है कि ये वाला जो छोटा से, बताओ ये एकदम क्लोज हो जाएगा, ये एकदम क्लोज हो जाएगा, तो ये वाला एरिया ना के बराबर होगा ना, तो वो वाला एरिया लगभग क्या हो गया, इसको 0 ही मान लिया गया। सर कालू कितना भी छोटा हो सर, डीएक्स से तो बड़ा ही होगा ना। हाँ एग्जैक्टली, नहीं ठीक बोल रहा है, कालू कितना भी छोटा हो 0 से तो थोड़ा बड़ा होगा ना, डीएक्स से भी तो बड़ा ही होगा ना सर। डीएक्स से छोटा होगा नहीं, dx से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। मान लो dx 0.2 है, देखो ना तुम्हारा बात समझा देते हैं, मान लो dx तुम्हारा 0.2 है, और ये वाला जो हाइट है, ये वाला हाइट है, ये वाला तुम्हारा मान लो कि 5 है, तो ये 1 आ गया। लेकिन अगर ये वाला हाइट तुम्हारा अगर 0.3 है तो 0.2 इंटू 0.3 0.06 हो जाएगा ना, समझ रहे, तो छोटा भी हो सकता है, बड़ा, डेविएट मत ना करो, नहीं तो जो देखेगा वीडियो पगला जाएगा। तो रहने दो ना, इतना ही अभी, बाद में पूछ लेना, ठीक है। देखो तो साइंटिस्ट लोग क्या कहता है कि ये dx इतना छोटा है कि आप इतना एरिया लें या फिर आप इतना एरिया लें, दोनों लगभग क्या होगा, बराबर होगा, दोनों लगभग क्या होगा, अप्रॉक्सीमेटली नहीं, एग्जैक्टली एक हो जाएगा, इतना dx छोटा है। तो ये कालू को हटा देते हैं, कालू ये वाला एरिया था, कालू कौन था, ये वाला एरिया था, और वो कालू जो इतना बड़ा एरिया था जो छूट रहा था तुम लोग के नज़र में, वो छूट नहीं रहा है, वो इतना छोटा है कि तुम उसको इग्नोर मार के क्वेश्चन बना सकते हो। तो देखो डी ए कितना आया मेरे भाई लोग, वाई डी एक्स आया, वाई डी एक्स आया। अच्छा वाई कितना है बताओ तो, 2x dx हो गया डी ए। अब ये छोटा सा डी एरिया को बार बार जोड़ोगे, कहाँ तक जोड़ोगे, x का वैल्यू 0 से लेकर x का वैल्यू 2 तक, तुम कब तक जोड़ोगे, 0 से लेकर 2 तक, तो इंटीग्रेट करोगे ना, जोड़ने का मतलब क्या हुआ, तो डी ए इक्वल टू 2x dx, डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा a, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था x, उसी तरह डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा a। अच्छा तुम्हारा ये x कहाँ से कहाँ तक दौड़ रहा है, 0 से 2 तक, ये 2 कांस्टेंट है, इस 2 को बाहर ले लो, x dx कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक। कोई दिक्कत है किसी को, हैं, कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, जैसे डिफरेंशिएशन में लेते थे। तो 2 x का पावर 1 है तो क्या हो जाएगा बताओ तो, x का पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 से लेकर 1 प्लस 1 2 हुआ, और यहाँ भी 2 है, कट गया, तो क्या हो गया x स्क्वायर 0 से लेकर 2 x के बदले में क्या पुट करेंगे 2, फिर x के बदले में क्या पुट करेंगे, फिर 4 आ गया, वही 4 था ना। आ रही बात समझ में सबको। तुम जो बचपन में 1/2 बेस इंटू हाइट किया था, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, अभी वही ट्रायंगल का एरिया इतना आ गया। कोई दिक्कत है क्या, नहीं क्लियर है, अच्छा से क्लियर हो गया। तो इंटीग्रेशन में थोड़ा सोचो कि न्यूटन साहब, थोड़ा सोचो न्यूटन साहब का फीलिंग और गैलीलियो साहब का फीलिंग थोड़ा समझो कि वो लोग dx कितना छोटा सोचे होंगे कि ये कालू 0 ही हो गया है लगभग, जबकि देखो y इंटू डी एक्स किए हैं, ध्यान देना y इंटू डी एक्स किए हैं तो यही ना निकला है, हैं, ये वाला तो छूटा है ना इन रियलिटी, लेकिन कितना छूटा है, इतना छूटा है कि कुछ असर नहीं पड़ रहा है रिजल्ट में, रिजल्ट 4 अभी भी है, रिजल्ट 4 अभी भी है। तो ये किस कारण हुआ होगा, dx बहुत छोटा रहा होगा तब ना, ये dx बहुत छोटा रहा होगा तो ये जो कालू जो एरिया है वो बहुत छोटा होगा, इतना छोटा है कि वो लगभग 0 ही है, या एग्जैक्टली 0 ही हो गया। तो सोचो dx को इमेजिनेशन में क्या माना गया है, तुम उसको लिख नहीं पाओगे, वो dx छोटा सा जो चूज कर रहे हो तुम, वो इतना छोटा है कि तुम उसको लिख नहीं सकते हो, पेपर पर दिखा नहीं सकते हो, वो तुम्हारे इमेजिनेशन में जितना छोटा तुम सोच लो उतना बेहतर। क्लियर क्या,
चलिए देखिए, अगर एक क्वेश्चन बनाए हम लोग कि एक्स क्यूब डी एक्स -1 से 2 है, तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन x का पावर 4/4 हो जाएगा, -1 से लेकर 2। क्यों? क्योंकि 3 है तो 3 + 1 और 3 + 1 हुआ, तो 1/4, 3 + 1 को बाहर ले लिए, x का पावर 4 -1 से लेकर 2, x का वैल्यू कितना है 2, तो 2 का पावर 4 -1 का पावर 4। ध्यान दीजिएगा, x के बदले में 2 पुट करेंगे तो 2 का पावर 4, माइनस तो फॉर्मूले में है, और फिर x का वैल्यू कितना पुट करेंगे -1, तो -1 का पावर 4 हो जाएगा, तो 1/4 ये कितना हो गया 16 -1, यानी आंसर कितना हो गया 15/4। कोई दिक्कत? नोट करिए जल्दी से। अब इसका कैसे यूज होगा देखिए, फिजिक्स में कैसे यूज होगा इसका, ठीक है ना। देखिए फिजिक्स में कैसे इसका यूज होगा। मान लीजिए बोल देगा कि ए कार हैज वेलोसिटी डिपेंडिंग ऑन टाइम v इक्वल टू टी क्यू, वेलोसिटी टाइम के अनुसार बदल रहा है। फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकेंड, या फिर इन 2 सेकेंड, या फिर इन 1 सेकेंड। फाइंड आउट डिस्टेंस कवर्ड इन, मान लीजिए बोल देता है 3 सेकेंड, बोल देता है आपको कि 3 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस मूव किया। इसका जो वेलोसिटी है वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है, चल रहा है, चलेगा तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना। तो अब कैसे आपको डिस्टेंस में जाना है जबकि आपको दिया हुआ है v, अगर आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तब तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो v इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको टी क्यू, v को क्या लिख सकते हैं इक्वल टू क्या लिख सकते हैं टी क्यू, तो ds इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताइए टी क्यू डी टी। इंटीग्रेट बोथ साइड, क्या लिखिएगा इंटीग्रेट बोथ साइड्स, यानी कि इंटीग्रेशन का साइन दे दीजिएगा ds टी क्यू डी टी। आ रही बात समझ? कितना देर में बोला है इन 3 सेकेंड, कवर्ड इन 3 सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकेंड बोलता है, यानी कि 0 से 3 सेकेंड। तो 0 टाइम बोला है ना, टाइम 0 से 3 सेकेंड, यानी कि पहला 0 हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा s, t का पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t का पावर 4/4, कहाँ से कहाँ तक 1/4 बाहर, 1/4 बाहर, और ये क्या हो जाएगा t का पावर 4, 0 से लेकर 3, तो s कितना आ जाएगा देखिए तो 1/4, t का वैल्यू क्या पुट करेंगे 3 का पावर 4 माइनस 0 का पावर कितना आ जाएगा 81/4 मीटर। अरे बस समझ में, आपको वेलोसिटी से किस में जाना था डिस्टेंस में, तो इंटीग्रेशन करना पड़ गया। अरे बात समझ में, नोट करिए जल्दी से।